रिटायर्ड सहायक वनपाल ने जहरीला पदार्थ खाकर कर सुसाइड कर लिया। इसी साल 31 जनवरी को सरकारी सेवा से रिटायर होने पर उसको पांचवें, छठे और सातवें वेतन आयोग में वेतन वृद्धि और इंक्रीमेंट का लाभ नहीं दिया गया था, जिससे वह परेशान चल रहा था। इसके बाद बुधवार को परिजन और सर्व समाज के लोग रतनगढ़ के गवर्नमेंट जालान अस्पताल की मॉर्चुरी के बाहर धरने पर बैठ गए। उन्होंने शव लेने से इनकार कर दिया। दोषियों पर कार्रवाई, 50 लाख रुपए मुआवजा और एक परिजन को सरकारी नौकरी देने की मांग कर रहे हैं। रतनगढ़ थानाधिकारी दिलीप सिंह शेखावत ने बताया कि रतनगढ़ के वार्ड 40 निवासी गौरीशंकर ने मामला दर्ज कराया है। रिपोर्ट में बताया कि उसके पिता सुशील कुमार 60 जनवरी 2025 में सहायक वनपाल के पद से रिटायर्ड हुए थे। सोमवार की देर रात टॉयलेट करने की कहकर घर से बाहर निकले थे, जो देर रात तक घर नहीं लौटे। रिश्तेदारी में सब जगह तलाश किया, मगर सुशील कुमार का कोई सुराग नहीं लगा। सरकारी सेवा से रिटायर होने पर सुशील कुमार को पांचवें, छठे और सातवें वेतन आयोग में वेतन वृद्धि और इंक्रीमेंट का लाभ नहीं दिया गया, जिससे सुशील कुमार निराश था। उसने मंगलवार को रतनगढ़ में समाधि स्थल के पास जहरीला पदार्थ खाकर सुसाइड कर लिया। सूचना पर परिजन व रिश्तेदार मौके पर पहुंचे। परिजनों व अन्य लोगों ने शव को गवर्नमेंट जालान अस्पताल पहुंचाया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को मॉर्चुरी में रखवाया। थानाधिकारी दिलीप सिंह शेखावत ने बताया कि जानकारी के अनुसार मृतक सुशील कुमार पमवार वन विभाग में कार्यरत थे। वर्ष 2000 में सुशील कुमार का वन विभाग बीकानेर रेंज से इंदिरा गांधी नहर परियोजना में श्री गंगानगर ट्रांसफर हुआ था, मगर इन्होंने वहां ज्वाइन नहीं किया, जिस पर सुशील कुमार पर विभागीय कार्रवाई चल रही थी। इसके चलते उनको पांचवें, छठे और सातवें वेतन आयोग का लाभ भी नहीं मिला था। वे रतनगढ़ वन विभाग कार्यालय से 31 जनवरी 2025 को ही रिटायर हुए थे। चूरू डीएफओ वीरेंद्र सिंह कृष्णिया ने बताया कि सुशील कुमार 31 जनवरी को रिटायर हुए थे। उनका यहां कोई बकाया नहीं है। इनका पुराना मामला बीकानेर से पेंडिंग चल रहा है। वहां से आते ही मैं 7 दिन में अपना काम पूरा कर दूंगा। मेरे यहां आने के बाद किसी भी रिटायर्ड कर्मचारी का कोई भी काम बाकी नहीं रहा है। सेवानिवृत्त कर्मचारी की मौत को लेकर बवाल मचा गया है। क्या आश्वासन दिया है परिजनों ने, किस बात पर समझौता किया गया है, क्या कहेंगे? सेवानिवृत्त कर्मचारी सुशील कुमार जी पंवार, जो पहले सहायक वनपाल के पद पर पदस्थापित थे, उनका 31 जनवरी को रिटायरमेंट हो गया था। उनके पेंशन प्रकरण तैयार नहीं हुआ था, उनको ग्रेच्युटी के पैसे नहीं मिले। जो भी सेवानिवृत्ति के बाद में परिलाभ दिए जाने होते हैं उनको नहीं मिले। उस कारण से वो व्यक्ति परेशान बताया गया है। बहुत पहले दर्ज करवा दी गई थी। अब इस दौरान में उनकी डेड बॉडी मिली, इसको लेकर के परिजन और सभी समाज के लोग यहाँ पर उपस्थित थे। उनके साथ में सहमति इस बात की हुई है कि उनके सेवानिवृत्ति के जो परिलाभ हैं उनको 31 मार्च तक वन विभाग दिलवाएगा। इस संबंध में मेरी डीएफओ साहब से बात हुई है। उन्होंने 31 मार्च तक ये परिलाभ दिलवाने के लिए आश्वासन दिया है। दूसरा, इनके परिवार के किसी एक सदस्य को संविदा पर नौकरी दिलाने के लिए प्रयास करें और 15 मार्च तक वो दिलवा देंगे। तीसरा, जो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही के कारण उनको सेवा परिलाभ से वंचित रखा गया था अब तक, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए तथ्यात्मक रिपोर्ट बना करके कलेक्टर साहब को हम भेजेंगे। और चौथा, इनका ये कहना था कि इनके परिवार को आर्थिक संबल सरकार के द्वारा प्रदान किया जाए, तो नियमानुसार हमारे स्तर पर ये संभव नहीं है। इसके लिए 20 लाख रुपए की सहायता देने के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार को अनुशंसा सहित भिजवाया जाएगा। इसके बाद में परिवार के जन, सर्व समाज के लोग, माननीय विधायक साहब सभी इस बात से सहमत रहे। उसके बाद में बॉडी का पोस्टमार्टम करवा करके उनका अंतिम संस्कार करवाया जाएगा। सर, मृतक आश्रित को नौकरी को लेकर क्या कहेंगे? मृतक आश्रित की नौकरी के लिए कोई प्रोविज़न सरकार की ओर से नहीं है। मृतक आश्रित को नौकरी देने के एवज में हम प्रयास ये करेंगे कि हम उसको संविदा पर पदस्थापित करवा देंगे। थैंक यू। ठीक। तो क्या फाइनल किया गया? देखो, मृतक कर्मचारी 21 पैसे की मौत हुई है, तो उस पर आज से बवाल खड़ा था। बॉडी का पोस्टमार्टम करवा नहीं, और लास्ट में एसडीओ कलेक्टर से वार्ता करने के बाद और फॉरेस्ट के लोगों के बीच में बैठ कर तय हुआ है कि मृतक कर्मचारी को 30 मार्च तक पेंशन और सारे परिलाभ बचे हुए दे दिए जाएंगे। और इसके अलावा इसके दौरान जो भी इसके जीवन के लिए जो घातक सिद्ध हुआ है उसको आत्महत्या करनी पड़ी। इसमें इस बात को लेकर जांच उठाई गई है। जांच में जो भी अधिकारी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा
मृतक कर्मचारी को संविदा पर एक लगाने का फैसला हुआ है। इसके अलावा उसको मृतक परिवार को संबल दिया जाए, इसके लिए 20 लाख तक का मुआवजा राज्य सरकार को रिकमेंड किया गया है। इस पर सारे हमारी कमेटी जो तय हुई निर्णय के लिए, वो मृतक का परिवार और प्रशासन और हम लोग सहमति व्यक्त करने के बाद में निर्णय कर दिया गया। इसके प्रति हमारी सहमति है। वास्तव में ये अच्छा नहीं हुआ, अन्याय हुआ है। इसकी जीवन लीला समाप्त होगी। गरीब आदमी है, इसको लाभ मिले, इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे।